नमस्कार मित्रों, आज हम श्री रामायण की आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे। ये सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा है। ऋषियों ने इसे सिर्फ एक राजा की कथा के रूप में नहीं लिखा, बल्कि इसे प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि हर साधक इसे अपने भीतर घटित कर सके। आए इसे गहराई से समझते हैं। श्री राम, आत्मा का प्रतीक। श्री राम सिर्फ अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का प्रतीक हैं। शुद्ध, निर्मल और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। जब आत्मा मोह और अज्ञानता में फंस जाती है, तो उसका सच्चा स्वरूप अडिग हो जाता है। माता सीता। सीता शुद्ध चेतना। माता सीता शुद्ध चेतना है, जो आत्मा राम के साथ होती है। लेकिन जब ये चेतना विकारों के वश में आ जाती है, तो आत्मा और चेतना के बीच दूरी आ जाती है। रावण 10 विकार। रावण के 10 सिर हमारे 10 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या और भय के प्रतीक हैं। जब तक ये विकार हावी रहते हैं, आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकती। लंका भौतिक शरीर। लंका सोने की बनी थी, लेकिन वो रावण के अधीन थी। इसी प्रकार हमारा शरीर भी शक्तिशाली है, लेकिन अगर वो विकारों के वश में आ जाए, तो वो आत्मा के लिए बंधन बन जाता है। हनुमान श्रद्धा और भक्ति। हनुमान जी सिर्फ बलशाली देवता ही नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक हैं। जब हमारी श्रद्धा प्रबल हो जाती है, तो हम अपनी चेतना सीता को विकारों से मुक्ति दिलाने में सक्षम हो जाते हैं। अगंध अटल संकल्प। अगंध का लंका में पैर जमाना अडिग निश्चय का प्रतीक है। अगर हम भी अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अटल रहेंगे, तो हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। भरत निष्काम प्रेम। भरत भाईचारे और निष्काम प्रेम के प्रतीक हैं। उनका राम के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि प्रेम में कोई अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। राम रावण युद्ध आत्मिक संग्राम। ये युद्ध सिर्फ 2 राजाओं के बीच नहीं, बल्कि ये आत्मा और विकारों के बीच का संग्राम था। जब हम स्मरण, ध्यान और योग के द्वारा अपने भीतर के विकारों का नाश करते हैं, तब आत्मा राम और चेतना सीता पुनः मिल जाते हैं। अगर रामायण के और भी आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और भी गहराई से इस विषय पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।